यूपी के खिलाड़ियों को पीएम की बड़ी सौगात। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास 700 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। पीएम ने 32 इंटरनेशनल खिलाड़ियों से किया संवाद। चुनावी रैली की जुटी भारी भीड़। मंच पर सीएम योगी और राज्यपाल मौजूद। विपक्षियों पर जमकर बरसे पीएम। पीएम बोले, पहले की सरकारों में माफिया अपराधी अपना खेल खेलते थे, अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। भाई भतीजावाद, बिरादरी का खेल, भ्रष्टाचार का खेल, लगातार हर कदम पर भेदभाव। पीएम ने मेरठ की रैली में पूर्व की सरकारों में पलायन का मुद्दा उठाया। योगी राज में माफियाओं के साथ खेला जा रहा है जेल जेल का खेल। और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दे कि लड़कों से गलती हो जाती है। मेरठ में जिम में हाथ आजमाया मोदी ने। व्यायाम किया, फिट इंडिया का मंत्र दिया। काली मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना भी की। मेरठ के शहीद स्मारक भी पहुंचे। शहीदों को किया नमन, पुष्पांजलि अर्पित की। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम ने देखा शहीद संग्रहालय। पीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सड़क के किनारे भारी भीड़। गाड़ी में बैठे सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते रहे मोदी। मेरठ में सीएम योगी ने फिर दोहराया, यूपी को बनाएंगे दंगा मुक्त प्रदेश, खत्म किया माफिया राज। परिपत्रों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। मेरठ में बोले सीएम योगी, यूपी में अब बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं, क्योंकि अपराधियों को पता है कि खतरा उन्हीं पर रिटर्न होगा। पहली बार चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री। विधानसभा का योगी, अटकलों पर लगाया विराम। कहा सीट तय करेगी पार्टी। यूपी में अखिलेश यादव की ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश। भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश ने जला फ्री बिजली का दांव। कहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। अखिलेश यादव के फ्री बिजली पर सीएम योगी का व्यंग्य। कहा अपनी सरकार में भारी भरकम बिल देते थे, फ्री बिजली क्या देंगे। केजरीवाल यूपी में वादों का पिटारा खोला। लखनऊ में युवाओं को रोजगार, 10 लाख नौकरी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा कर सकते हैं केजरीवाल। देश में तेजी से बढ़ा कोरोना। 24 घंटे में 27,553 मामले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस। 24 घंटे में 9,170 कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के 10 मंत्री, 20 से ज्यादा विधायक कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल का दूसरा नंबर। 4,512 नए कोरोना के मामले सामने आए। केरल में 24 घंटे में 2,435 कोरोना पॉजिटिव मिले। 24 घंटे में दिल्ली में तेजी से बढ़े कोरोना के मामले। 2,716 नए मरीज। केजरीवाल ने दिल्ली में कुल 6,360 कोरोना एक्टिव केस की बात की। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट पर सीएम केजरीवाल का बयान। चिंता की बात नहीं, कोरोना पीड़ितों की स्थिति इस बार गंभीर नहीं। केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों में 90% से ज्यादा बेड खाली होने का दिया हवाला। सीएम ने कहा दिल्ली में पहले से सिर्फ 82 कोरोना मरीज ऑक्सीजन बेड पर हैं भर्ती। पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन बेड की किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ी। दिल्ली में 15 साल से ऊपर के बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हुई। कल से लगेंगे टीके।
तेजी से फैलते कोरोना के बाद दिल्ली के बाजारों में फिर से लापरवाही। साल के पहले दिन कनॉट प्लेस में भीड़ ही भीड़। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6 और ओमिक्रॉन के मरीज मिले। अब तक कुल 460 ओमिक्रॉन पॉजिटिव। महाराष्ट्र के अलावा दूसरे जिलों में भी कोरोना का बड़ा खौफ। 24 घंटे में 9,170 मामले। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, 700 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन खपत पर सरकार लेगी लॉकडाउन का निर्णय। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 1069 कोरोना के नए मामले, एक की मौत। एक्टिव केस 3,900 के पार। देश में ओमिक्रॉन ने एक महीने में 14 से ज्यादा लोगों को बीमार किया। 2 दिसंबर को सामने आया था पहला मामला। अब केसेस 1500 के पार। गुजरात में ओमिक्रॉन के 24 घंटे में 23 मामले मिले। तेलंगाना में थम नहीं रहा ओमिक्रॉन के संक्रमण का। 12 मरीज मिले पिछले 24 घंटों में। अब तक कुल 79 पॉजिटिव। यूपी में बहुत तेजी से फैल रहा है कोरोना। नोएडा में 24 घंटे में 61 केस। हरियाणा में कोरोना का ग्राफ बढ़ा। 5 जिलों में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, जिम सब बंद। पंजाब में कोरोना की बड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 332 मामले। सबसे ज्यादा पटियाला में 98। कोरोना के बढ़ते मामलों पर गहलोत सरकार का निर्देश। 1 फरवरी से बिना वैक्सीन वालों को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध। बिहार में बढ़ने लगा कोरोना। एक दिन में 281 लोग संक्रमित। तमिलनाडु में फिर से बढ़ा आंकड़ा। 24 घंटे में 1489 केस, 1 ओमिक्रॉन। झारखंड में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ी। बीते 24 घंटों में 1007 कोरोना पॉजिटिव। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 1000 से ज्यादा पॉजिटिव। बेंगलुरु में 810 ताजा मामले। मुंबई में 15 साल के ऊपर के बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारियां। 9 सेंटर पर लगेगी वैक्सीन। दीपेंद्र हुड्डा हुए कोरोना पॉजिटिव। फिलहाल घर पर ही हो गए हैं क्वारंटीन। बॉलीवुड एक्टर मृणाल ठाकुर भी कोरोना पॉजिटिव, घर पर ही आइसोलेट। चुनाव से पहले पंजाब के सीएम चन्नी का बड़ा बयान। सिद्धू के साथ काम करने को तैयार। अमृतसर में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया के लगे सड़कों पर पोस्टर, लिखा गुमशुदा की तलाश। पोस्टर के बीच मजीठिया पहुंचे अमृतसर। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। पंजाब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। पंढरपुर में भगवान विट्ठल के द्वार बीजेपी एनसीपी के कार्यकर्ताओं की आपस में झड़प। पीएम के त्रिपुरा दौरे से पहले बीएसएफ ने सीमा के इलाकों में सुरक्षा कड़ी की। वैष्णो देवी हादसे की जांच के लिए बनी कमेटी। एडीजीपी जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर को किया गया शामिल। भगदड़ में 12 लोगों की श्रद्धालुओं की हुई मौत। भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को यूपी सरकार 2-2 लाख रुपए की सहायता देगी। सीएम योगी ने जताई संवेदना। मां वैष्णो देवी हादसे में दादरी के मोनू शर्मा की मौत। मामा के घर रहकर ओला चलाया करता था मोनू। दिल्ली में सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिला की नीलामी का गरमाया मामला। साइबर सेल ने दर्ज किया केस। सुकमा में पुलिस को बड़ी सफलता। 8 महिला समेत 44 ने किया समर्पण। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान। राज्यपाल को बताया बीजेपी का दलाल। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के साथ बच्चों के साथ डांस करते हुए वीडियो सामने आया। ग्रामीण बच्चों के साथ नया साल मनाया। देवबंद में एक महिला की उसी के घर के पास चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पटना में ऑर्गेनिक फल सब्जी की दुकान खुली। लोगों की डिमांड बढ़ी। लेह में सब्जी की खेती बम्पर। मिशन ऑर्गेनिक के बाद पैदावार।
मध्य प्रदेश के खरगोन में साल के पहले दिन कपास का रिकॉर्ड तोड़ भाव, पहली बार 10,000 रुपए प्रति क्विंटल हुआ कॉटन। मोगा में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, चन्नी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप। जम्मू कश्मीर के रामबन में किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास, मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग। बाजार पहुंचे टिकैत, 15 जनवरी की बैठक के मुद्दों पर चर्चा। किसान आंदोलन के दौरान मृतक किसानों के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा, स्मारक स्थल का निर्माण महत्वपूर्ण मुद्दा। टिकैत ने दूध कानून पर अभी से सरकार को किया आगाह दी चेतावनी। टिकैत का आरोप, सरकार कर रही है ऑस्ट्रेलिया से सस्ता दूध खरीदने की तैयारी, देश के किसानों को होगा नुकसान। टिकैत ने मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को कहा झूठा, कहा किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। जम्मू कश्मीर के गुरेज गुलबर्ग में जोरदार बर्फबारी, सफेद हुई वादी। गुलबर्ग गुरेज में मशीन से हटाई जा रही है बर्फ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। उत्तरकाशी में सर्दी का सितम, सड़कों पर जमी बर्फ। उत्तरकाशी में सर्दी का सितम, जगह जगह बर्फीली झारें, पत्थरों पर जम गया बहता पानी। उत्तरकाशी में ठंड की स्थिति ऐसी कि इंसानों के साथ जानवरों को भी भाया अलाव। दिल्ली में सर्दी अभी और सताएगी, नए साल के पहले दिन कड़ाके की पड़ी ठंड। अमृतसर में शीत लहरी से जनजीवन अस्त व्यस्त, कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल। कानपुर में सर्द हवाओं से और गिरा तापमान। साल के पहले दिन दार्जिलिंग में पर्यटकों ने कंचनजंगा का किया दीदार। बागेश्वर की बैजनाथ झील में साल के पहले दिन पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी, नौकायन का लिया आनंद। औली के पहाड़ी इलाके बुग्याल में बर्फ में मिले 2 पर्यटकों के शव, पुलिस पहचान में जुटी। दिल्ली में नशे के सौदागर को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर पत्थरबाजी, आत्मरक्षा में पुलिस ने चलाई गोली, 4 घायल। रोहतक में ड्राइवर हत्या केस में पुलिस ने 1 को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में हिंसक झड़प, राजनीतिक रैली के बाद आपस में भिड़ गए 2 गुट। मुरादाबाद में सब्जी कारोबारी का अपहरण, 36 घंटे के अंदर पुलिस ने 1 को गिरफ्तार कर सही सलामत छुड़ाया। झज्जर में वांटेड क्रिमिनल गिरफ्तार, 50 लाख की फिरौती मांग रहा था। बिजनौर में इलाज के दौरान महिला की मौत पर डॉक्टर को मारी गोली, डॉक्टर घायल। नोएडा में रात में दुकान नहीं खोली तो बदमाशों ने गोली मार दी, दोनों गिरफ्तार। सीतामढ़ी में नए साल पर हैरान कर देने वाली तस्वीर, सरकारी स्कूल में जमकर शराब पार्टी। नए साल पर मुंबई एनसीबी ने 3 नाइजीरियाइयों को कोकीन और ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। पलामू में पिकअप वैन से टक्कर के बाद बेकाबू मजदूरों पर ट्रक पलटा, 5 महिला समेत 6 की मौत। अंबाला में तेज रफ्तार कार ने महिला और साइकिल सवार को रौंदा, महिला की मौके पर मौत। जैसलमेर में सड़क हादसा, 2 की मौत, 1 घायल। करनाल में दर्दनाक हादसे में 2 की मौत, खंभे से टकराने के बाद 2 टुकड़े हो गए कार के। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 4 की मौत, 2 घायल।